हाय दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सिखाया है लोशुक ग्रिड बनाना, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना बर्थ चार्ट न्यूमरोस्कोप बनाना। आप न्यूमरोस्कोप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। ये न्यूमरोलॉजी का एक एस्पेक्ट है जिसके थ्रू आप अपनी पूरी पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। यहाँ तक कि किसी भी इंडिविजुअल की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी इसके थ्रू जाना जा सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिनसे कि कुछ फ़ायदा हो सके। बाकी मन लगाने की चीज़ें तो बहुत होती हैं दुनिया में, लेकिन क्या उनसे आपका फ़ायदा हो सकता है? इसीलिए ना तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ, ना उन चीज़ों को मैं आपके सामने लाती हूँ। मेरा यही मकसद है कि सिर्फ़ उन चीज़ों को आपके सामने लाऊँ जिससे कि आप अपना कुछ फ़ायदा कर सकें, आप अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ ला सकें, आप अपने फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट बना सकें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस न्यूमरोस्कोप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके स्ट्रेंथ के बारे में, आपके कौन-कौन से नंबर्स आ रहे हैं, हर नंबर एक-एक प्लैनेट को डिनोट करता है। तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर कौन-कौन से प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स है ये आपको पता चलता है और वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। और कौन-कौन से नंबर्स मिसिंग हैं जो कि आपकी वीकनेस हो सकते हैं, आपकी शॉर्टकमिंग हो सकती है, उसको कैसे ओवरकम किया जा सके, तो हम उस पे बात करते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेंटल प्लेन की क्या-क्या ख़ासियत होती है और यदि आपके बर्थ चार्ट में मेंटल प्लेन है, इसका मतलब कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आप अलग हट के सोचते हैं, आप लीक से अलग हट के सोचते हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है, आपकी मेमोरी बहुत तेज़ होती है। यदि आपने बचपन में कोई घर में आप रहे हों, तो आपको उस घर के सराउंडिंग्स याद रहेंगे, उस घर के नेबर्स याद रहेंगे, आपके स्कूल टीचर्स आपको अच्छे से याद रहते हैं, तो आप पुरानी सारी चीज़ें जो मेंटल प्लेन वालों की होती है वो याद रखते हैं। तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। यदि आपको पता चल जाता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना फ़ोकस किन चीज़ों में लगा सकते हैं या किन चीज़ों में लगाना चाहते हैं। आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, आप किस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। आपके जो सपने हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं। जब हमें पता होता है कि हाँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो हम ख्वाब भी बड़े-बड़े देखते हैं। इसीलिए आप अपने बहुत बड़े-बड़े ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, बहुत ड्रीम्स को आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मज़ा सपनों को सोए-सोए देखने में नहीं होता, मज़ा तो तब होता है जब सपने हकीकत में बन जाते हैं। तो इसीलिए आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आपके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ होती है। तो आज मैं बात करती हूँ नेक्स्ट जो प्लेन है इमोशनल प्लेन, उसके बारे में। इमोशनल प्लेन का मतलब वो होता है यदि आपके बर्थ चार्ट में 3, 5, 7 ये तीनों नंबर्स आते हैं। हालाँकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सभी के चार्ट में ये सारे नंबर्स आएँ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यदि ऐसा हो जाएगा मतलब कि हर इंसान परफेक्ट हो गया। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक और उसकी यूनिकनेस यही है कि उसमें कुछ प्लस पॉइंट हैं और कुछ माइनस पॉइंट हैं। तो इसीलिए ये पूरा चार्ट फिल नहीं होता, कुछ ना कुछ नंबर्स मिसिंग रहते हैं। तो यदि किसी के भी चार्ट में ये प्लेन पूरा फिल हो रहा है, 3, 5, 7 आ रहा है, इसका मतलब होता है उनका इमोशनल प्लेन फुल है। और इमोशनल प्लेन फुल होने का मतलब कि ऐसे जो लोग होते हैं वो दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो दिमाग से कम और दिल से सारे डिसीजंस लेते हैं। ये उनकी अच्छी बात ये होती है कि वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप उन पर काउंट कर सकते हैं, आप उन पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उनकी वीकनेस ये होती है कि जो इमोशनल प्लेन वाले लोग होते हैं, वो क्योंकि हर काम वो दिल से सोच कर करते हैं, वो गोल्डन हार्ट होता है उनका, लेकिन उन्हें धोखा भी दिल से ही मिलता है, क्योंकि वो जिन पर भी ट्रस्ट करते हैं तो उनका ट्रस्ट टूट जाता है या उन्हें लगता है कि दूसरे ने वैसा रेसिप्रोकेट नहीं किया जैसा कि वो दूसरों के लिए करते हैं। तो हमेशा वो
दुखी हो जाते हैं, दूसरों की बातों से हर्ट हो सकते हैं, दूसरों के एक्शन से हर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ये तकलीफ़ हमेशा रहती है। तो मेरी यही एडवाइस होगी उन लोगों से जिनका इमोशनल प्लेन फुल है कि आप दिल के तो बहुत धनी हैं, लेकिन आप दिल के मामलों में थोड़ा सोच समझ कर काम लीजिए। आप बहुत ज़्यादा दूसरों पर विश्वास मत कीजिए। आप विश्वास करना एक अलग चीज़ है, लेकिन दूसरों पे एकदम ब्लाइंड फेथ होना ये सही नहीं है। आप लोग वैसे होते हैं कि यदि आपके पास कोई भी इंसान आपसे मदद माँगने आए और आपको पता है कि वो इंसान सही नहीं है, लेकिन तब भी आप इतने भावुक हो जाएँगे कि आप उसकी भी मदद करने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो थोड़ा सोच समझ कर ऐसे जो भी एक्शंस हैं वो लीजिए, ताकि आप बाद में दुखी ना हों, बाद में आप परेशान ना हों। जिनका इमोशनल प्लेन फुल होता है वो ऐसे लोग कोई भी तरह का स्पिरिचुअल काम हो गया या ऐसा काम जिसमें वो दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स अच्छे हो सकते हैं, टीचर्स अच्छे हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु अच्छे हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स अच्छे हो सकते हैं, सोशल वर्कर अच्छे हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो सोशल वेलफेयर सेक्टर में काम करते हैं, वो बहुत ही मन लगा के उस सेक्टर में काम करेंगे, क्योंकि ये उनका एरिया है। अ, आप दलाई लामा का भी यदि डेट ऑफ बर्थ देखें, जो कि बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनके भी डेट ऑफ बर्थ में ये 357 आता है। इमोशनल प्लेन उनका भी फुल है। अनूप जलोटा का यदि आप देखें, जो कि महान गायक हैं और वो भजन सम्राट उन्हें कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनके सारे काम रहते हैं, तो उनका भी इमोशनल प्लेन फुल आता है। मैं आपके सामने एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ और मैं बताती हूँ कि कैसे वो आप समझ सकते हैं कि ये प्लेन कैसे फुल होता है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1956। इसे हम जब लिखेंगे तो 2 की जगह पे हम 2 लिखेंगे, 5 की जगह पे 5, 1956, और इसको हम लोग ऐड करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बोला था कि पर्सनालिटी नंबर उससे आता है। तो 2 + 5 7 हो गया, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे और इसका टोटल जो हमें डेस्टिनी नंबर देता है उसे हम ऐड करेंगे तो 30 आता है। इसको हम 1 डिजिट में रिड्यूस करेंगे तो 3 + 0 = 3, तो उसका प्लेस 3 का, जुपिटर का प्लेस यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रिड में 3, 5, 7 ये फुल है। हालांकि इस ग्रिड में विल प्लेन भी फुल है 957 का, और 276 का एक्शन प्लेन भी फुल है, लेकिन इसके बारे में मैं आगे के वीडियो में बात करूंगी एग्जाम्पल देकर। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ इमोशनल प्लेन के बारे में। तो आई होप कि आप इन बातों को समझ पाए होंगे, अपना ये ग्रिड बनाना समझ पाए होंगे, और हर प्लेन का क्या सिग्निफिकेंस है वो समझ सकने में आपको थोड़ी आसानी हो गई होगी। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये हर एक प्लैनेट को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 4 मैंने बार-बार बताया हुआ है कि ये राहु का नंबर है, 9 मार्स का नंबर है, 2 मून का नंबर है, 3 जुपिटर का नंबर है, 5 मर्क्यूरी का नंबर है, 7 केतु नेपच्यून का नंबर है, 8 सैटर्न शनि का नंबर है, 1 सूर्य सन का नंबर है, और 6 शुक्र वीनस का नंबर है। तो हर नंबर की अपनी एक विशेषता होती है। तो यदि कोई भी नंबर यदि मिसिंग है, सपोज यहाँ पे 4 और 8 मिसिंग है, तो उसके वाइब्रेशंस आप अपने लाइफ में कैसे ला सकते हैं, और उसके ना रहने से लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आपकी पर्सनालिटी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। या फिर जैसे कि यहाँ पे 2 बार 5 आता है, या यहाँ पे 3 बार 1 आता है, इसका क्या मतलब होता है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा लास्ट वीडियो देख करके कि जब 2 डिजिट या 3 डिजिट आता है ग्रिड में, तो उसका क्या मतलब होता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसे आप जितना अच्छे से समझेंगे और अपने फायदे के लिए समझेंगे, तो मेरा यही मकसद है कि आपके बेनिफिट के लिए मैं आपको बताऊं। रैंडमली ऐसे ही बता देना ये मेरा मकसद नहीं है, या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बताना तो बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इससे आप अपनी लाइफ में और सुधार लाएं, अपनी पर्सनालिटी में सुधार लाएं। यदि आप ये देख रहे हैं कि आपका इमोशनल प्लेन
फुल है, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना है कि आप बाद में धोखा खाएँ। आपको सोच समझ के ही अपने काम करने हैं, या फिर आप कोई भी भावुक होकर डिसीजन नहीं लें, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लें। यदि आपको लगता है कि आप रैंडमली डिसीजन ले लेते हैं, तो आप थोड़ा टाइम लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि सोच विचार कर किया हुआ काम हमेशा अच्छा होता है। तो आप इस तरह से अपने बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। इसे आप लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों के बीच में व्हाट्सएप और फेसबुक पे इसे शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सोच क्या रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी अगले ग्रिड को अच्छे से समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए विद एग्जाम्पल्स। थैंक यू।